भी नियुक्तियां आज राज्य में हो रही है। यहाँ जो मैक्सिमम जो पॉलिसियां बन रही हैं, इस प्रकार की पॉलिसियां बन रही है जिससे कि मैक्सिमम जो है अन्य राज्य जो हमारे हैं उनके अभ्यर्थियों को लाभ मिले। चाहे आप संविदा का मामला लें या फिर जो अन्य मामले हैं, चाहे आउटसोर्सिंग का मामला ले या फिर कॉन्ट्रैक्ट में आप चले जाए, जिस प्रकार से भी यहाँ नियुक्तियां हो रही हैं। अब देखिए जो नई नियोजन नीति बन के आ रही है, यहाँ भाषा के बैरियर को समाप्त किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, जब भाषा और स्थानीयता का उसको अनुभव नहीं होगा, इसका मतलब स्पष्ट है कि पूरे भारत में खुली छूट है, कोई व्यक्ति कहाँ से आता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर इस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं नियुक्तियों में, मैंने जो कि न्याय संगत नहीं है, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर इस पर भी आंदोलन किया जाएगा तो हम लोग उस आंदोलन में उपस्थित रहेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। जहाँ तक रामगढ़ के चुनाव का विषय है, ये उपचुनाव है और चूंकि हमारी जो कोर कमेटी है उनका जो कहना है और हम लोग का जो चिंतन है कि यदि डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट अगर राजनीतिक रिफॉर्म की हम लोग आएंगे तो क्यों ना 2024 को एक बेहतर विकल्प के तौर पर लें। और जहाँ तक रामगढ़ का सवाल है तो हम लोग तो स्पष्ट कहा कि छात्रों के साथ हैं। अब वो छात्र जानते हैं कि उन्हें कहाँ मत करना है और अपने इस जो मत है, जो लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली हथियार है, उसका प्रयोग करना है। 2024 में बदलाव हो, 2024 में बदलाव 7% तो 50% तो ये हम लोग अनुमान कह सकते हैं, लेकिन तय नहीं कर सकते। हम लोग एक प्रयास करेंगे। हम लोग जो होता है ना, जैसे कोई सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप जीतने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन फाइनली 2011 में जीत पाए थे। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को बारीकी से एक एक चीज़ों को तर्क से हम लोग बता रहे हैं कि जो इस राज्य के विधायिका में बैठे लोग हैं, 81 के 81 पक्ष और विपक्ष का सवाल ही नहीं है। 81 के 81 किस प्रकार गलत नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, किस प्रकार 60-40 नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं, किस प्रकार यहाँ 1985 की स्थानीय नीति को लेकर आ रहे हैं, और इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है झारखंड के जनमानस के ऊपर। और ये हम नहीं कह रहे हैं। यदि इस राज्य में, इस राज्य के हितार्थ के लिए अगर पॉलिसी नहीं बनती है तो आने वाले कुछ वर्षों में यह राज्य अपने अस्तित्व से समाप्त हो जाएगा। उसका उदाहरण हम देंगे, चूंकि हम धनबाद जिला से आते हैं। धनबाद जिला में आज से 20 वर्ष पूर्व जब मेरा एक भाई थे, उनका जब विवाह में हम लोग भेलाटाण गांव गए थे, तो वहाँ बहुत गांव थोड़ा अंदर था और हम लोग जब आज जाते हैं तो वहाँ काफ़ी संख्या में अन्य राज्यों के लोग बस चुके हैं। बसे हैं वो अलग विषय है, वहाँ क्या है, उनके पास वोटर ID है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, और वो है, वो भी हम नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए। उनका यहाँ के बाद यही सेम कागज जो आज झारखंड में है उनके राज्यों में भी है। यानी वे लोग क्या कर रहे हैं, जो आसानी से यहाँ बस भी रहे हैं, यहाँ के संवैधानिक अधिकारों को भी ले रहे हैं, और फाइनली क्या है, वे दो पहचान के साथ जी रहे हैं। यानी इससे क्या है, वो झारखंडी पहचान जो झारखंड के लोग हैं, यानी जो मेरा था उसे कहीं ना कहीं एक मने बड़ी चालाकी के साथ छीनकर लूटकर ले जा रहे हैं। खतियानी जोहार यात्रा क्या संदेश दे रहा है? खतियानी जोहार यात्रा को मैंने पहले ही अश्लील यात्रा करार दिया था। इसलिए दिया था कि मोटा मोटी अगर अनुमान लगा लें तो किसी भी खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री जिस जिला में किए, अगर मान के ले चलते हैं कि वहां अगर 2000 की ही भीड़ हुई, अगर मान के चलिए 2000 की भीड़ को एकत्रित करने के लिए अगर 200 गाड़ियों की संख्या हुई, 200 गाड़ियों में अगर मान के चलिए 2-2 हजार का पेट्रोल भरा गया, तो उसको अगर हम लोग गुना भाग करने जाएंगे तो मुझे लगता है एक जोहार यात्रा में लगभग नहीं करने से भी अनुमानित करोड़ के लमसम खर्चा हुआ है। ऊपर से मैडम अक्षरा जी को ले आई, हम उनका विरोधी नहीं है, पहला बात, एक कलाकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि राज्य अपनी भाषा के आंदोलन को लेकर लड़ रहा है और आप उन भाषाओं को जो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से थोपी जाने का प्रयास की जा रही है, आप उन्हें स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं, जिससे राज्य की जनता माने आप छूटना चाहती है, छुटकारा पाना चाहती है जिस स्थिति से, आप उस स्थिति को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जोहार यात्रा ना होकर एक अश्लील यात्रा है। अश्लील यात्रा इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ के छात्र नियोजन को लेकर परेशान हैं, यहाँ के रैयत 1950 में जमीन दिए हैं, आज भी कोर्ट के दरवाजे काट रहे हैं कि हमारे जमीन के बदले या तो मुआवजा मिल जाए या तो नौकरी मिल जाए। लेकिन आप उन चीजों को छोड़कर, आप वैकेंसियों को फुलफिल करने के छोड़कर आप करोड़ रुपया में जोहार खतियानी यात्रा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात कहेंगे, इसे अश्लील यात्रा ही कहेंगे कि मैंने जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा दी सुरा सुंदरी में मस्त है, तो इसे हम अश्लील यात्रा कहेंगे। यानी जोहार यात्रा के माध्यम से भोजपुरी कलाकारों को लाके क्या लगता है कि झारखंड के स्थानीय कलाकारों को चोट नहीं पहुंचा? चोट भी पहुंचा है, अपमान भी है, और झारखंड की जो अस्मिता है उस पर भी उन्होंने चोट पहुंचाई है। भोजपुरी रहे या मगही रहे, हम उनका सम्मान करते हैं। भोजपुरी का सम्मान भोजपुर के क्षेत्र में हो, हम भी वहां जाकर भोजपुरी सुनना पसंद करेंगे। मगही का सम्मान मगध के क्षेत्र में हो, हमें वहां अच्छा लगेगा। लेकिन आप अगर झारखंड का क्षेत्र
जो कहीं कोटा, कहीं कुड़माली, कहीं संथाली, कहीं नागपुरी, कहीं सादरी, कहीं मुंडारी, इन भाषाओं का क्षेत्र है। अगर आप इन भाषाओं पर चर्चा नहीं करते हैं, आप अगर इन भाषाओं को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तो ये भाषाएं खत्म हो जाएगी। और कहावत है कि जिस इंसान की भाषा खत्म होती है, जिस इंसान की भाषा खत्म होती है, वो इंसान खत्म हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप सभी चूंकि जानकार लोग हैं और नौजवान हैं, आपने बाहुबली का फिल्म देखा होगा। जब उस फिल्म में बाहुबली की पहली बार हीरोइन से भेंट होती है, वहाँ एक जिक्र होता है पिंडारी। पिंडारी आज से 200 साल पहले भारत में हुआ करती थी, आज एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? ना उनकी सभ्यता खत्म, उनकी संस्कृति खत्म, उनकी भाषा खत्म, आज वे लोग खत्म हो गए। तो इसलिए ये हम नहीं, यूएनओ का आंकड़ा भी कहता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि आने वाले 2050 तक झारखंड की 8 भाषाएं खत्म हो जाएगी। 8 भाषाएं खत्म होगी वो बड़ी बात नहीं है, यानी एक संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसीलिए यदि आपको बचाना है, यदि आपको कलाकारों को बढ़ाना है, यदि आपको साहित्यकारों को बढ़ाना है, यदि आपको गीतकारों को बढ़ाना है, तो आप जो लोकल्स हैं, जो झारखंड की भाषाएं हैं, जिनका उद्गम इस माटी में हुआ है, इस माटी के अलावा कहीं नहीं है, उन भाषाओं को प्रोत्साहित कीजिए। 2024 के 60-40 का जो नीति आने वाला था, हम लोग भी मैंने आह्वान करिए दिया है कि जिस दिन ये नीति आएगी, सड़क पर मुख्यमंत्री के चारों तरफ पुतला ही पुतला नजर आएगा। तो मुख्यमंत्री आश्वस्त हो चुके हैं, कल फिलहाल उन्होंने टाल दिया है, यानी वो फिर कुछ नया सोच रहे हैं। और जान रहे बहुत, उनको जो बता रहे हैं वे लोग बहुत धूर्त है, और मुख्यमंत्री थोड़ा सा बेवकूफ है। इस बात को सच्चाई मानना होगा, थोड़ा सा अन्यथा में ना लगे अगर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार लोग सुन रहे हैं तो, क्योंकि बहुत धूर्त लोग हैं। बताइए, कहते हैं 7 लोगों ने सर्वे किया है, या 7 लोगों ने नहीं क्या कहा होगा, और लोग वो कह रहे हैं कि 7 लाख लोगों ने कहा कि 60 और 40 की नीति सही है। कौन बोका आदमी है जो 40% माने पूरे इंडिया को यहाँ नौकरियों में घुसने देगा? किसी भी राज्य में ये नियम नहीं है। दादा, एक पेपर में 10 लाख दे लो और एक पेपर में 7 लाख दे लो। यानी जब पेपर वाला कंफ्यूज है तो आप सोच सकते हैं कि इसके लागू कर पाएगी अपने कार्यकाल में? देखिए, जो वर्तमान सरकार है, पहला बात इन्हें थोड़ा सा समय लेना होगा और इनकी अपनी जो मनोस्थिति उसे साफ करना होगा। हाँ। और इन्हें वास्तव में ये जताना होगा कि हाँ, ये लोगों के हित में कार्य करना चाहती है। देखिए 1932, यदि सबसे पहला बात, हम लोग भी इंसान में भेद नहीं चाहते हैं, किसी भी इंसान का हक का हनन ना हो, तो वहाँ क्या किया जाए जो 1932 की बात को करते हैं। सबसे पहले बात, जो लोग कहते हैं कि 1932 से हमारा डिस्टर्बेंस होगा, हम लोग हकों से वंचित हो जाएंगे क्योंकि हम लोग अन्य राज्यों से हैं, तो वहाँ एक समय सीमा दिया जाए। या तो फिर आप एक ऐप बनाइए, या फिर कोई आप एक मैंने एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने बोलिए कि जिनको 1932 से आपत्ति होने वाली है वे लोग आवेदन जमा करें। जिनका आवेदन जैसे ही आएगा, आप एक टीम को गठित कीजिए, जैसे आयोग बनती है, कभी मेहता आयोग, कभी कालेकार समिति, तो कभी बलवंत राय समिति, या कभी मंडल कमीशन। तो एक कमीशन, एक आयोग बनाइए और उस आयोग की जिम्मेदारी दीजिए, कुछ महीना दीजिए, कुछ साल दीजिए, और उसको ये तय करने बोलिए कि जो लोग आवेदन किए हैं इनकी सच्चाई क्या है, क्या झारखंड के अलावा इनका किसी राज्य में कनेक्शन है कि नहीं। और मुझे लगता है आज के डेट में बहुत आसान है, आज के डेट में मुझे लगता है एक इंसान के बारे में जान लेना बहुत आसान है। नेटवर्क का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। आज के डेट में इंसान अगर जंगल में भी है, जो अगर मैंने शायद उसके बारे में भी आपके पास डाटा है, तो डाटा आज बहुत अवेलेबल है। आप आसानी से जान सकते हैं कि जो लोग 32 के विरोध में हैं कितनी सच्चाई है। तो में कई उम्मीदवार के कहना है कि जयराम महतो हमारे सपोर्ट में एक बार की बोल। देखिए, सबसे पहला बात, इस बार हमने चूंकि उपचुनाव है, हमने रामगढ़ की जनता पर ही छोड़ा है, क्योंकि हमको भी लगता है कि अभी हम लोग अब एक उपचुनाव में अपनी ऊर्जा को हम लोग व्यस्त नहीं करेंगे। चुनाव से पहले आप लोग बोले कि हम हजारों छात्रों के साथ हैं। हाँ, तो लेकिन अगर छात्र एक हो जाते हैं तो किसी एक छात्र के चुनाव में हम लोग प्रचार में भी सामने आ जाते हैं। लेकिन छात्र चूंकि काफी ज्यादा संख्या में है, तो हम लोग इंटरनेशनल मैसेज छात्रों को दिए हैं कि आप लोग को जो अच्छा लगे चुनाव की एक रात में खेला करें। कुछ बात पहले बोले अटैची 2024 जो चुनाव है उसमें भी अटैची, बिल्कुल अटैची रहेगी। आप लोग कैसे फेस करेंगे? हम लोग विचारधारा से ही फेस कर पाएंगे, और हम लोग जो हमारी उपचुनाव में विचारधारा से नहीं चल रहा है आपको? हाँ, कहीं ना कहीं जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें विचारधारा हावी नहीं रही। जो उस टाइम में तो 81 विधानसभा रहेगा, अभी तो एक ही विधानसभा है और एक नहीं कर रहे फेस आप लोग, तो 81 कैसे कर पाएंगे? उस चुनौती रहेगी, एक बहुत बड़ी और बड़ी चुनौती हम लोग के सामने रहेगी। लेकिन चुनौतियों से भाग जाना और जब मुसीबत सामने आए तो कंबल ढक के सो जाना कहीं ना कहीं एक मैंने विचलित करने वाली बात होगी। तो हम लोग चुनौती से हतोत्साहित नहीं होंगे, उसका हम लोग सामना करने का प्रयास करेंगे, और उसमें हम प्रयास कर ही रहे हैं। आज क्या लगता है कि झारखंड का नया चेहरा जयराम महतो हो सकते हैं अगले 24 के चुनाव में? देखिए, जयराम महतो नया चेहरा नहीं होंगे, लेकिन जयराम महतो के साथ जितने भी नौजवान हैं वो एक विचार को तौर पर देखे जा सकते हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म के तौर पर हम लोग देखे जा सकते हैं। और निश्चय ही 2024 में आज जो आंदोलन चल रहा है पिछले साल भर से, जिसमें काफ़ी कुछ घटनाक्रम देखने को मिली है, उतार चढ़ाव देखने को मिली है, इसका कुछ ना कुछ असर आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। दादा, आखिरी सवाल है, धनवार में फर्स्ट बार यहाँ आए हुए धनवार के युवाओं और खासकर पूरे गिरिडीह जिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? धनवार को यही कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, और मैंने तो स्पष्ट कहा कि गिरिडीह जिला
जो हमारे झारखंड का एक बहुत ही सुंदर जिला है। और आंदोलन की अगर बात कही जाए तो पारसनाथ पहाड़ हमेशा आंदोलन का पर्याय रहा है, गिरिडीह जिला में ही आता है। तो गिरिडीह जिला के नौजवानों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आंदोलन में इनकी भूमिका हो। हालांकि ये आंदोलन भले धनबाद बोकारो के कोयलांचल की माटी से इसका आगाज हुआ है, लेकिन गिरिडीह ने भी इसको बहुत समर्थन किया है और ये धीरे धीरे स्टार्टिंग में डुमरी तक पहुंचा, पीरटांड, बगोदर, सरिया, बिरनी और आज राजधनवार तक आया है। ये देवरी, तीसरी, गांवा, गांडे तक जाने में भी देर नहीं लगेगा, क्योंकि जो होती है आइडियाज जो होते हैं उनको समय नहीं लगता है फलने फूलने में। आइडिया कहीं ना कहीं सकारात्मक है। कल से बजट सत्र शुरू हो रही है, इसमें आप झारखंड की सरकार को, पक्ष को और विपक्ष दोनों को आप धनवार की भूमि से स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग कोई नया नीति नहीं मांगने जा रहे हैं। जो राज्य की सरकार है, जो कल से जो विधानसभा सत्र, जो बजट सत्र चालू हो रहा है, हम राज्य के तमाम जो 81 के 81 विधायक, विशेषकर सत्ता पक्ष से निवेदन करना चाहेंगे कि ये राज्य आज 23 वर्ष लगभग होने वाले हैं, तो ये आइडेंटिटी को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। एक नियोजन पॉलिसी नहीं बन पाई है, जिस कारण क्या है कि प्रत्येक साल हजारों छात्र, हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले इन्हें डोमिसाइल नीति और जो नियोजन नीति है इसी सत्र में बननी चाहिए। और जहाँ तक डोमिसाइल पॉलिसी की बात है, स्थान नीति की बात है, वो खतियान जमीन रिकॉर्ड के आधार पर ही बने, जिनके पूर्वजों के नाम पर यहाँ जमीनें हैं। और साथ ही साथ ये एक कॉलम भाषा संस्कृति को जोड़ सकते हैं। दूसरी कॉलम में जो लोग ये बात कहते हैं कि भूमिहीन है, तो आप ये कह सकते हैं कि उनका इस राज्य के अलावा किसी सरकारी का नौकरी के अलावा कहीं पर माने किसी प्रकार का उनका कोई भी सरकारी दस्तावेज में नाम अंकित ना हो। और जहाँ तक नियोजन पॉलिसी है, उसी स्थानीय नीति को नियोजन पॉलिसी में लागू किया जाए, जो खतियान के आधार पर तय होगी। और नियोजन पॉलिसी में ये तय किया जाए कि जो झारखंड की नौकरियां होंगी, चाहे ए ग्रेड, बी ग्रेड की हो या फिर 3rd और 4th ग्रेड की हो, सी, डी ग्रेड की हो, सी और डी ग्रेड हो उसमें लगभग 90 से 85% रिजर्व किया जाए झारखंडियों के लिए, और जो ए और बी ग्रेड की हो उसमें कम से कम 75% हो। और साथ ही साथ जो प्रत्येक, मैं तो कहना चाहूँगा कि प्रत्येक हो सके तो जिला स्तरीय भाषाओं को ऐड किया जाए। अगर जैसे कि पलामू में बराबर पलामू प्रमंडल में लेकर विवाद आता है, तो सिर्फ पलामू मंडल के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको आप देखें, अगर उनकी भाषाओं में अगर तालमेल नहीं बैठता है, तो आप वहाँ के लिए सिर्फ उसी ब्लॉक के जो अभ्यर्थी, उसी प्रमंडल के जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसको आप हिंदी को तरजीह दे सकते हैं। बाकी जैसा जिला है उस जिला के आधार पर जो स्थानीय भाषा है, जो जनजातीय भाषा है, जो लोकल भाषा है, उनके आधार पर। और प्रयास ये भी किया जाए, चूंकि देखिए आखिर नौकरी कोई क्यों करता है, इसीलिए अपने परिवार के लिए, तो उसको एक ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जाए जहां उसकी भाषा भाषी के लोग हैं, ताकि उससे क्या हो कि उसको भी समस्या ना हो। और जहां पर वो पदस्थापित हुआ है वहां भी। और देखिए, लोकल भाषा को अगर हम लोग ऐड करते हैं, आज अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम कहेंगे, आज अगर हमारी भाषाएं नष्ट हो रही हैं, आज अगर हमारी भाषाएं विलुप्त हो रही है, हम खुद की बात करते हैं, मैं अंग्रेजी से पीएचडी कर रहा हूं, तो इसलिए नहीं कि मैं अंग्रेजी से पीएचडी कर लूंगा तो लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे या फिर लोग हमारा सम्मान करेंगे या फिर लोग हमें बैठने के लिए देंगे। इसलिए कर रहे हैं कि इंग्लिश में स्कोप है, इंग्लिश में नौकरियां हैं, इंग्लिश से मेरा पेट भरेगा, दूसरा कोई बात नहीं। हम कोई बड़ा नहीं बन जाएंगे इंग्लिश से पीएचडी करने के बाद। इंग्लिश में स्कोप है, इंग्लिश में चांसेस ज्यादा है, 2 पैसा कमाने का चांस ज्यादा है, इसीलिए हम इंग्लिश से पीएचडी कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार यदि रोजगार को भाषा से जोड़ा जाए तो उससे क्या चांसेस होगा कि भाषाएं खत्म भी नहीं होंगी और एक अच्छा विकल्प भी बन जाएगा और एक बैरियर बनेगा अन्य राज्यों के लिए कि अन्य राज्यों के लोग आसानी से यहाँ प्रवेश नहीं करेंगे। अब मान के चलिए, आप वीडियो के लिए तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि वीडियो आपका अगर धनवार का है तो धनवार का ही हो, ये नहीं लगा सकते। लेकिन जैसा ही कोई वीडियो बने, आप वहां ट्रांसलेटर लगा सकते हैं कि धनवार में कौन सी भाषा बोली जाती है, ट्रांसलेटर लगा सकते हैं। और जब ट्रांसलेटर वहां लगेगा तो 110% वो जो नौकरी जाएगी किसी धनवार के ही बेटे को जाएगी। और जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी माँ जाएगी वहां वीडियो से बात करने के लिए, मेरी माँ जाएगी, मेरी 85 साल की दादी जाएगी और वो वीडियो साहब की भाषा नहीं जानती। वो झारखंडी भी है, हम मानते हैं झारखंडी भी है, लेकिन अगर सिमडेगा से चल के आया है, अगर पलामू से चल के आया है, वो अगर आपके सरायकेला से चल कर आया है, तो मेरी धनवार की 85 साल की दादी वीडियो साहब की भाषा को नहीं जानेगी। तो हम वीडियो साहब का विरोध नहीं कर रहे हैं, वीडियो साहब आए, झारखंडी ही तो आए, लेकिन वहां ट्रांसलेटर होगा, वीडियो साहब की भाषा को ट्रांसलेट करेंगे, मेरी दादी की भाषा को भी ट्रांसलेट करेंगे। इससे क्या होगा, रोजगार का पद भी सृजन होगा और इससे क्या होगा, भाषा भी सुरक्षित होगी, भाषा मिटेगी नहीं। तो दैट्स अ बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन कोई करे तो। एक प्रश्न है, रामगढ़ चुनाव झारखंड का कुछ नया दिशा और दशा तय कर सकती है? देखिए, मुझे लगता है रामगढ़ का चुनाव, चूंकि जिस अभी आंदोलन का उम्र है 1 साल ही हुआ है, अतः रामगढ़ के चुनाव को लेकर टिप्पा टिप्पणी कर पाना संभव नहीं है। लेकिन 2024 में इस आंदोलन का असर व्यापक दिखेगा और मुझे लगता है उत्तरी छोटानागपुर में तो बहुत ज्यादा दिखेगा। यहाँ के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके सपनों में भी ये आंदोलन आएगा और इसका असर धीरे धीरे बाकी क्षेत्रों में भी जाएगा, क्योंकि प्रसार होगा, ये रुकेगा नहीं, ये विचार है, ये रुकेगा नहीं।